नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसे दर्शन के बारे में बात करेंगे जो भगवत गीता के कर्म योग और बौद्ध दर्शन की समता से जोड़ा जा सकता है। ये एक व्यावहारिक जीवन दर्शन है जो आधुनिक समय की तनावपूर्ण जिंदगी में भी उपयोगी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टोइसिज्म के बारे में। स्टोइसिज्म एक दर्शन है जिसकी शुरुआत 3री शताब्दी ईसा पूर्व में एथेंस में जेनो ऑफ सिटियम ने की थी। जी हाँ, ये दर्शन बाद में रोम में सिनेका, एपिक्टेटस और सम्राट मार्कस ऑरेलियस जैसे विचारकों के माध्यम से लोकप्रिय हुआ। दोस्तों, इसे हिंदी में संयमवाद और आत्म संयम कहा जाता है। आत्म संयम का दर्शन कहा जाता है, या कह सकते हैं आप जो स्टोइसिज्म का मूल मंत्र है कि जीवन में सुख और शांति बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारे अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करती है। यह हमें सिखाता है कि जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसकी चिंता छोड़ दें और जो हमारे वश में है, हमारा मन, व्यवहार और नैतिकता, उस पर ध्यान दें। जी हाँ, स्टोइसिज्म के कुछ सिद्धांत है जैसे कि 4 प्रमुख गुणों की बात करता है। पहला आ गया बुद्धिमत्ता, जिसे हम विजडम कहते हैं, साहस कहते हैं। दूसरा साहस, करेज। तीसरा न्याय, जस्टिस। और चौथा टेम्परेंस, जिसे हम संयम कहते हैं। नियंत्रण का भेद कैसे स्टोइक मानते हैं कि वो मानते हैं कि जीवन में 2 चीज़ें होती है जो हमारे नियंत्रण में है, हमारे विचार, निर्णय और कार्य। और जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, जैसे मौसम हो गया, हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। दूसरों की राय हो गई, कोई नियंत्रण नहीं है। भाग्य हो गया, कोई नियंत्रण नहीं है। हमें केवल अपने नियंत्रण वाली चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अपने वश में जो है उसे संभालो, जो नहीं है उसे स्वीकार करो। भावनाओं पर काबू कैसे कहता है? स्टोइसिज्म कहता है कि क्रोध, डर या दुख जैसी भावनाएं बाहरी घटनाओं से नहीं बल्कि हमारे अपने विचारों से उत्पन्न होते हैं। इन पर नियंत्रण संभव है। अगर कोई अपमान करता है उदाहरण के तौर पर, तो दुखी होना हमारी पसंद है, ना कि उसकी बात का परिणाम। प्रकृति के साथ सामंजस्य, जो स्टोइसिज्म विश्वास करते हैं कि हमें प्रकृति के नियमों जैसे जन्म, मृत्यु, परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और उनके खिलाफ लड़ना व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। प्रकृति का नियम अटल है, उसका विरोध मत करो। नैतिक जीवन जैसे सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों के प्रति न्याय स्टोइक जीवन का आधार है। ये इस फिलॉसफी में विश्वास रखते हैं। ये हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। सच्चाई और न्याय ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, मृत्यु का चिंतन, स्टोइक रोज मृत्यु के बारे में सोचने की सलाह देते हैं ताकि हम जीवन को महत्व दें और छोटी छोटी बातों से परेशान ना हो। मृत्यु को याद करो ताकि जीना सीखो। कितनी एक तरफ की कहूँ बड़ी डीप फिलॉसफी है। कुछ विचारक रहे हैं जैसे सेनेका, रोमन दार्शनिक और नाटककार। उनका कहना था कि हमें जो दुख देता है वह चीज़ें नहीं बल्कि हमारा उनके बारे में विचार है। दुख का कारण बाहर नहीं, हमारे मन में है। जो एपिक्टेटस दूसरा एक दार्शनिक है, वो एक गुलाम से दार्शनिक बने। उन्होंने कहा कि लोग घटनाओं से नहीं बल्कि उनके बारे में अपनी सोच से परेशान होते हैं। चीज़ें जैसी है वैसी नहीं लगती, जैसा हम सोचते हैं वैसी बन जाती है। सी द डीप फिलॉसफी। मार्क्स ऑरेलियस, रोमन सम्राट और दार्शनिक, उनकी किताब मेडिटेशन में उन्होंने लिखा है कि अपने पास अपने मन को शांत करने की शक्ति है। कि अपने पास यानी कि आपके पास अपने मन को शांत करने की शक्ति है। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र हो सकता है अगर तुम उसे संभाल सको। तो मुझे लगता है भगवत गीता अर्जुन को श्री कृष्ण का उपदेश देते हैं कि कर्म करो। बिल्कुल ये स्टोइसिज्म जो है भारतीय दर्शन से कई मायनों में मेल खाता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो स्टोइसिज्म के नियंत्रण के सिद्धांत से मिलता जुलता है। दोनों कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, ना कि परिणाम पर। बौद्ध धर्म की समता देखो, बुद्ध की समता दुख सुख में एक समान रहने की बात करता है।
स्टोइक भावनात्मक संयम से मेल खाती है। हालांकि हमारा जो दर्शन है वो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी देखो स्टोइसिज्म यहाँ भी मैच कर रहा है, मेल कर रहा है। योग और ध्यान। भारतीय योग स्टोइसिज्म की तरह मन को शांत करने और आत्म नियंत्रण पर जोर देता है। जी हाँ। अब हिंदी साहित्य में, हालांकि हमने देखा है कि भारतीय दर्शन में आध्यात्मिक मुक्ति जो मोक्ष पर बल देता है, वही स्टोइसिज्म अधिक व्यावहारिक और इस जीवन पर केंद्रित है। मीन्स कि वो जो हमारा जीवन करंट है उस पर फोकस करता है। हिंदी साहित्य में स्टोइसिज्म के कुछ तत्व, जैसे कबीर के दोहे आपने सुने होंगे कि दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरिन करे दुख काहे को होए। ये स्टोइक विचार से मिलता है कि हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए, बैलेंस की बात करता है। तुलसीदास का जो रामचरितमानस, कि राम का जीवन स्टोइक साहस और नैतिकता का उदाहरण है। वनवास स्वीकार करना और हर परिस्थिति में धैर्य रखना ही स्टोइसिज्म का प्रतीक है। प्रेमचंद की कहानियाँ। ईदगाह में हम देखते हैं कि हामिद का अपनी गरीबी के बावजूद दादी के लिए चिमटा चुनना स्टोइक संयम और नैतिकता को दर्शाता है। वह अपनी इच्छाओं पर काबू कर रखता है। निराला की कविताएं देखो आप। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली में प्रकृति के साथ सामंजस्य और निराला की नश्वरता का चिंतन स्टोइक भावना से ही तो जुड़ा हुआ है। देखिए, आधुनिक स्टोइसिज्म, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्टोइसिज्म बहुत प्रासंगिक है। ये हमें तनाव, असफलता और अनिश्चितता से निपटने की ताकत देता है। जैसे कि कार्यस्थल पर बॉस की डांट को व्यक्तिगत रूप से न लेकर उसे शांत मन से स्वीकार करें। रिश्तों में ब्रेकअप या झगड़े में भावनाओं को नियंत्रण करना और तर्क से सोचें। स्वास्थ्य, बीमारी को स्वीकार करना और उसका इलाज करने पर ध्यान देना, ना कि शिकायत करना। अब जीवन में हम स्टोइसिज्म को कैसे अपना सकते हैं? देखिए, सुबह का चिंतन, दिन की शुरुआत में सोचे कि क्या हो सकता है और खुद को तैयार करें। हर सुबह ये सोचो कि आज क्या बुरा हो सकता है और उसका मन से स्वागत करो। हम कई बार बुरी परिस्थिति के लिए खुद को तैयार नहीं रखते हैं। नकारात्मकता कल्पना, बुरी से बुरी स्थिति की कल्पना करें ताकि वह डर ना लगे। क्यों? हम हमेशा अच्छा सोचते हैं और इतना ज़्यादा हम अच्छा सोचते हैं कि हमें जो है, अगर बुरी चीज़ कोई हमारे साथ अप्रिय घटना हो जाती है तो हम उस अप्रिय घटना को जो है एक्सेप्ट करने में जो है बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं। तो अगर कहने का मतलब है कि अगर नौकरी चली गई तो मैं क्या करूँगा, इससे मन मजबूत होता है। अगर आप इस तरह की भी घटनाएं मन में ले आते हैं तो आप मजबूत होते हैं। दूसरों की राय को अनदेखा ना करें, जो आपके नियंत्रण में नहीं उसकी चिंता ना करें। लोग क्या कहते हैं ये तुम्हारा बोझ नहीं है, ये तुम्हारी चिंता नहीं है। दैनिक डायरी रखें, हर रात अपने व्यवहार का विश्लेषण करें, कहाँ संयम रखा कहाँ नहीं। हर दिन अपने मन को परखो। दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा कि स्टोइसिज्म एक ऐसा दर्शन है जो हमें जीवन की उथल पुथल में शांति और संतुलन सिखाता है। हिंदी में इसे संयम का मार्ग कह सकते हैं। ये हमें बताता है कि सच्ची आज़ादी बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि अपने मन के नियंत्रण में है। भारतीय दर्शन और साहित्य में इसके कई समान तत्व मौजूद है जो इसे हमारे लिए और प्रासंगिक बनाते हैं। चाहे वे कबीर का संयम हो, प्रेमचंद का नैतिक चरित्रण हो या आपका स्टोइसिज्म, हमें ये समझाता है कि जीवन को सरलता और साहस से जिया सकता है। आधुनिक समय में हमें तनाव से मुक्त और सार्थक जीवन जीने की कला सिखाता है। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बाकी आप लोगों के साथ बना रहूँगा। आप सभी का समय शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।